अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्टाइलिश टॉप, जो कि आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये अपने 4 पीसेस का पल्ला अपनी लेंथ लेकर मैंने बिछा लिया है और इस कपड़े को मैं सीधा कर लूँगी, यानी कि जो भी आड़ वगैरह है इसको हम निकाल देंगे। तो इसकी लेंथ जो मैंने रखी है, क्योंकि ये टीन एज बच्ची की है, तो उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 38 इंचेस के ऊपर मैंने इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि ये ट्रिम होता है, कटता है, उसके बाद फिर इसकी लेंथ कम हो जाती है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी आस्तीनों को, पहला कट जो होता है इसका वो आस्तीनों का होता है, तो आस्तीन को डबल फोल्ड पे रखा है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 11 इंच है और इसकी लंबाई है 25 इंच है। तो ये खुले वाले एरिए के ऊपर हमने इस तरीके से अपनी आस्तीनों को बिछा देना है। ये मेरी दोनों आस्तीनें हैं। अब ये खुले वाले एरिए से आपने पहले 2 इंच के ऊपर आगे तक निशान लगा लेना है, बंद वाले एरिए तक। ये आस्तीनें मैंने पहले से कट कर ली थी और उनको हमने इस तरह से अपनी शर्ट के साथ बिछाना है उस एरिए पर जहाँ से एरिया खुला हुआ है। अब इसके बाद ये 2 इंचेस जो हमने मार्क करा है, इसको अंदर की तरफ इस तरह से हमने मोड़ लेना है, ऐसे। उसके बाद ये खुले हुए एरिए से अंदर की तरफ हमने पहला नाप जो लेना है वो है 5 इंचेस पर। तो हम 5 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे हम, जो कि है मेरा 7.5 इंच के ऊपर। तो वो मैंने लगाया। उसके बाद मैंने इसको तिकोना इस तरह से मार्क कर लिया, ये देखिए। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। एक साथ हमारी आस्तीन और हमारा जो फ्रंट और बैक है वो कट हो जाएगा। तो ये मैं इसको हटा लूँगी, ये देखें। और ये शेप आएगा इसका इस तरह से खुल के, ये देखें। तो इस तरीके से होना चाहिए आपका। उसके बाद मैं लूँगी अपनी वेस्ट, जो कि है मेरी 14 इंचेस के ऊपर। उसके बाद आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी वेस्ट के अंदर जो है चौड़ाई डालनी है आपने, यानी कि अगर आपकी वेस्ट जो भी है उसके अंदर आपने 8 इंच ज़्यादा मार्जिन रखना है, 8 इंच बढ़ा के, और थोड़ा सा आपने इस तरह से शेप दे देना है। यानी कि अगर आपकी कमर 8 आ रही है तो उसके अंदर 8 और डाल के आप 16 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, इस तरह से समझें आप। उसके बाद हमने नीचे वाले एरिए की तरफ, ये जहाँ से हमारी चॉक्स बनती हैं, वहाँ से हमने नीचे की तरफ ऐसे 4 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यूँ गोलाई दे देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी टॉप की कटिंग हो चुकी है। तो ये मैं आपको खोल कर और इसको अब बताऊंगी कि हमारी फर्स्ट स्टिच कहाँ जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो ये देखें, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरी आस्तीन है। देखें, दोनों की कटिंग एक जैसी है। इनको इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी हम इसी तरीके से सेट कर देंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। तो वो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूज़, ये मैंने एक सिलाई लगा ली है, दूसरी भी मैंने लगा ली है। अब हमारा एक पार्ट रह गया है, उसको भी हम इस पर एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे। तो ये देखें, अब ये हमारा, ये देखें, इसको इस तरह से रखा और यहाँ पर हम इसी तरह से इसी सेटिंग से सिलाई लगा, जो कटिंग आ रही है हमारी, इसी तरह से हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए व्यूज़, ये मेरी सिलाई लग चुकी है और मेरा ये ऊपर का ये एरिया इस तरह से आ रहा है दोनों तरफ से आस्तीनें जुड़ने के बाद। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि यहाँ से हमने इस तरह से, यानी कि 2 इंच का जो मार्जिन हमने रखा था, इस तरह से हमने थोड़ा सा अंदर मार्जिन रख के और तकरीबन 2 इंच का हमने इसको नेफ़ा बना लेना है, जस्ट लाइक नेफ़ा स्टाइल बना लेना है, चौड़ा चौड़ा। ये देखें, नज़र आ रहा होगा। और एक तरफ से हमने इसको खोल के रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। अब हमने इलास्टिक लेना है और उसको मेजर करना है।
तो लास्टिक जो मेरा आ रहा है, इसकी चौड़ाई जो आ रही है लास्टिक की, वो आ रही है आधा इंच। तो हमने जो नेफे की सिलाई लगाई थी तो उसके पास से ही ऊपर तक हमने आधा इंच का मार्जिन रखना है, यानी हमने निशान लगाना है और यहाँ पे फिर एक और सिलाई लगानी है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ये लास्टिक जाएगा। लास्टिक की लंबाई जो लेनी है आपने, वो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 27 के ऊपर इसको कट किया है। तो ये देखेंगे मैंने सिलाई लगा ली है और ये मेरा इतना हिस्सा खुला हुआ है, तो मैं यहाँ से अंदर तक इस तरह से देखें अपने इलास्टिक को डालना शुरू कर दूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये आस्तीनों को भी हम, इसकी मोरियों को भी हम इसी तरह चौड़ा चौड़ा मोड़ लेंगे, जैसे हम नेफा मोड़ते हैं इसी तरीके से हम मोड़ लेंगे। और ये देखिए मेरी नेक के ऊपर मैंने अपने इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया है, और ये जो जितना भी मेरा बना है इसके अंदर, इसको करने के बाद हम इलास्टिक को इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर देंगे, और ये एरिया भी बंद कर देंगे। और ये मैंने आस्तीनों पर भी देखें इस तरह से सिलाई लगा ली है, और इसके ऊपर भी मैंने इलास्टिक को नाप कर आधे इंच पर निशान लगा लिया है, और इसके अंदर मैं अब इलास्टिक डालूँगी। तो आस्तीनों में इलास्टिक जो कट करके हम डालेंगे तो वो होगा 10 इंचज़ के ऊपर। ऑल अराउंड जो आपका चलेगा तो वो पूरा 10 इंच पर होगा, तो आप 10 इंच कट करिएगा, वो आपकी मोरियों के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखें मैंने 20 इंच की पट्टी काटी है, और उसको मैं डबल फोल्ड करके बीच में से दोनों के लिए निकाल लूँगी। तो ये देखें अब मैंने अपने आस्तीनों में इसको डालना शुरू करना है। ये देखें आस्तीनों में इसको हम डालेंगे इस तरह से, और इसका भी इसी तरीके से लुक निकल कर आना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने गले पे डाला। तो ये देखें ये लुक आ गया इसका, ये देखें। अब इसके बाद मैं इसको बंद करना बताऊंगी। तो ये हमने अपनी कुर्ती को इस तरीके से ये लिया ऐसे, और हमने इसको नीचे तक सिलाई लगा देनी है, ऐसे बंद कर देना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, इसी तरह हम दोनों साइडों पर लगाएंगे। ये देखें तो ये देखें व्यूज़, ये मेरी सिलाई लग चुकी है। ये आपको मेरे टॉप की फाइनल लुक और इस तीनों की नज़र आ रही होगी। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद हमने अब इसकी बेल्ट बनानी है, तो ये एक बेल्ट आपने अपने हिसाब से ले लेनी है, और इसकी इस तरह से सिलाई करनी है, सेंटर बना के थोड़ी सी जगह खोल के रखिएगा ताकि आप इसको पलट सकें। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी बन गई है, तैयार है ये। अब हम इसको सेंटर में रखेंगे इसके। आप इसमें इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर दें, ऐसे ऊपर से बांधना चाहें तो आप ऊपर से भी बांध सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बांधूंगी ऊपर की साइड पर। हम इसको मैं इसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी, अगर आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने जितना टाइट करना है ये बन गई है। तो आई होप आपको ये स्टाइलिश टॉप बहुत प्यारा लग रहा होगा। मैंने बहुत इजीली आपको तरीका बताया है। आई होप आपके समझ में आया हुआ होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।